और इस लोगों के चेहरे को देखकर उम्मीद राम जी बेनीवाल साहब को विधानसभा भारी मतों से जिता के भेजोगे। एक बार मेरे साथ आप नारा लगाए। आपका पुनः धन्यवाद, आभार। और मैं फिर से एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप उम्मीद राम जी बेनीवाल साहब को वोट करें, बोतल के निशान पे वोट करें। जहां जहां अपने प्रत्याशी खड़े हैं वहां पर बोतल के निशान को भारी मतों से जिताएं, हर उम्मीदवार को जिताएं और अपनी ताकत सुप्रीमो साहब को दें ताकि अपना काम आसान हो जाए। एक बार फिर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। खरंटिया से कांग्रेस और आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं मग्गा राम जी भील, रूमा राम जी भील, रमेश जी भील, भैरा राम जी भील, भट्टा राम जी, रावता राम जी भील, चेतन राम जी, रूपा राम जी भील, जेठा राम जी, पद्मा राम जी भील, मांगा राम जी, चेतन राम जी भील, भल्ला राम जी भील, हनुमान राम जी पूनिया, हेमा राम जी मुंडन, दीपा राम जी राड़, नवला राम जी थोरी, झुंझा राम जी मुंडन, हेमता राम जी, बग्गा राम जी मेघवाड़, भीखा राम जी मेघवाड़, खेता राम जी मेघवाड़, मोहन राम जी मेघवाड़, असला राम जी मेघवाड़, देवा राम जी मेघवाड़, सेना राम जी मेघवाड़, जुगता राम जी मेघवाड़, गोदू राम जी मेघवाड़, भिया राम जी मेघवाड़। कांग्रेस छोड़कर आरएलपी ज्वाइन करने वाले राव राम जी साई करंटिया, झुंझा राम जी, माना राम जी, रामा राम जी प्रजापत, तेजा राम जी प्रजापत, मक्का राम जी भील। बहुत बहुत आभार आपका रालोपा परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कानौर से जगदीशपुरी जी, पूनमपुरी जी, नारायणपुरी जी, अर्जुनपुरी जी और करणपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में श्री हरजी राम जी सोनी चैनपुरा जो कांग्रेस छोड़कर आज रालोपा ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। बिंजाराम जी नवड़ा बेरा जो बीजेपी छोड़कर आज आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं, श्री चंदना राम जी, चिमदा राम जी और भैरा राम जी। श्री भीखपुरी जी वकील साहब शहर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में आदरणीय भीखपुरी जी से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में गिड़ा पंचायत समिति से मजबूत युवा नेता भाई कान्हा राम जी लेगा और हमारे बाईतू पंचायत समिति से मजबूत हमारे साथी श्री रघुनाथ राम जी कड़वासरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई उंडू से रामपाल जी मुंडन, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई लूणा राम जी मेघवाल, महावीर जी मेघवाल, रामलाल जी मेघवाल, मुन्ना राम जी मेघवाल, भट्टा राम जी मेघवाल, श्रवण जी मेघवाल, उमा राम जी महाराज, भैरा राम जी महाराज, सुकार खान जी कलर, निजाम भैया, फूसे खान जी भैया, अमले खान जी, अमरे खान जी, आरब खान जी लंगा और कालूर खान जी लेगा लंगा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कालेवा से आरएलपी मंडल प्रत्याशी प्रतिनिधि भाई हीरा राम जी बांगड़वा, वार्ड पंच सूरजपुरा धर्माराम जी सारण, मोटा राम जी पूनिया, भंवरलाल जी भील, आपका बहुत बहुत स्वागत। रूप जी राजाबेरी से 20 गाड़ी के साथ आई है पूरी टीम, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हेलो, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे बाईतू और भीम आर्मी की टीम का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार साथियों जोरदार नारा लगाएं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सोनाराम जी बेनीवाल, केरली नाडी और करनाराम जी सऊ केरली नाडी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा समय खान जी मंगलिया साहब, आप आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। समय खान जी वो शख्स है जो पाटौदी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में सबसे पहले जुड़ने वाले व्यक्ति है ये समय खान जी, और आज समय खान जी ने पाटौदी के अंदर एक कारवा खड़ा कर दिया। हमारे बीच में बैठे हाजी मुसे खान साहब के नेतृत्व के अंदर आदरणीय समय खान जी। सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद और राम राम, सलाम वालेकुम। 37 कौम की जनता का बायतू की पावन धरा पर स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, तहे दिल से आभार। मैं
सबको आज पहले तो हम युवा हुए थे, आज तो बहुत सापे वाले बैठे हैं, सबका धन्यवाद दिल से। इनकी दवाओं का हमको इंतजार था, वो दवाएं हमको मिल गई। उम्मीदवार राम जी, आप आज संदेश लेके दे दो हम आपको कि 40,000 से हम आपको जीता के छोड़ेंगे। ये हमने ठाना है। हम पाटोदी वालों ने तो सक्के की तैयारी कर ली है और गिड़ा और बायतू के लोग ही हमको उम्मीद लगी कि आप भी सक्का और चौकों में कमी नहीं रखोगे। हमने दोनों का कार्यकाल देख लिया है, दोनों सरकारों का कार्यकाल देख लिया है। हम तंग आके हम इस भाई साहब का हाथ थामा है और हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह 25 तारीख तक हम रात दिन एक करके भाई साहब को जीता के भेजेंगे, बायतू से जीता के जयपुर भेजेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हम पाटोदी के मुसलमान और 36 कौम के लोग एक ही नारा है, उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब को यहाँ से जीता के भेजेंगे। क्यों भाषण तो मनो देवना आवे को नहीं, देवना आवे की मनो तो थेड़ लार ले चटे ऊपर क्या, क्यों पहले हमें थेड़ आया भाषण का मौका मिलो है तो आपने कहा इन पार्टी ने कहा धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान जी बेनीवाल, चंद्रशेखर जी आजाद, उम्मीदवार राम जी आप संघर्ष कराओ। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ऐसे हमारे बहुत दुनिया और समझ धन्यवाद। हमारे बीच में सूजा राम जी, डूंगरा राम जी, रेखा राम जी, ओमा राम जी, बुद्धा राम जी, मग्गा राम जी, मंगला राम जी, चंदा राम जी, पत्ता राम जी, नखा राम जी, धन्ना राम जी, तिलोक, भीमा राम, नेमा राम, कन्ना राम, तुलसा राम और अदरीम खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा। हमारे बीच में झुंझुनू की धरती से आदरणीय जितेंद्र जी मेला साहब हमारे बीच में बैठे हैं। उनसे पहले मैं एक नाम लेना चाहूंगा साथियों। हमारे बीच में जिस शख्स ने ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को आज से 20-25 साल पहला राजस्थान के अंदर हवा दी, वो व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं, वो शख्स हमारे बीच में बैठे हैं। ऐसे शख्स आदरणीय यूआर बेनीवाल साहब का आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, सत्कार करें। मैं निवेदन करूंगा, भाई श्री जितेंद्र जी मेला बहुत ही ओजस्वी वक्ता है, हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। आदरणीय जितेंद्र जी मेला। पत्ताराम जी गोदारा बोड़वा, प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर, आप कांग्रेस छोड़कर आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं। कालू भारती जी गिड़ा, आप पधारे, आपका स्वागत। आइए सबसे पहले जो है वो एक जोरदार जो है वो नारा लगाते हैं, जय भीम जय संविधान, जय भीम जय संविधान, जय तेजाजी, जय रामसा पीर। दोस्तों, आज इस ऐतिहासिक मौके पर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और उम्मीदवार राम जी और उनकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को भी यहाँ पे याद किया उन्होंने। तो महत्वपूर्ण बात क्या है और बड़ी बात क्या है कि जिसके ऊपर हमें नजर डालनी है और जिसकी हमें बात करनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के 70 साल बाद आज इस इलाके की क्या स्थिति है, वो बात हमें वहां से शुरू करनी चाहिए। आजादी के 70 साल हम लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को दिए, लेकिन इन 70 सालों में इस बाड़मेर के इलाके को, इस बाड़मेर के आसपास के ये जो बॉर्डर के इलाके हैं, उन इलाकों को बीजेपी और कांग्रेस ने क्या दिया, इस बात पर हमें बात करनी चाहिए। इन लोगों ने हमें यह दिया कि भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि आपका ये बाड़मेर और इसके आसपास के इलाके देश के सबसे ज्यादा जो गरीब राज्य हैं बिहार और झारखंड,
उन बिहार और झारखंड के राज्यों के बराबर आपका यह इलाका है। आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, कृषि से लेकर महिलाओं की प्रेगनेंसी के समय मौत होने के मामले में और बच्चों की मौत के मामले में और कुपोषण के मामले में यह इलाका बिहार और झारखंड के बराबर है। ये किसने बनाया है? ये इस बीजेपी और कांग्रेस के 70 साल के राज ने बनाया है। इस 70 साल के राज ने इस इलाके को सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा मजबूर इलाका बना के छोड़ दिया। और राजस्थान के अंदर भी ये सबसे ज्यादा गरीब इलाका है। इसलिए आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आजादी के 70 साल बाद के हिसाब को बराबर करने की जरूरत है। आज ये मौका मिला है कि हनुमान बेनीवाल साहब के 30 साल के संघर्ष ने इस प्रदेश को एक विकल्प दिया है कि हम लोग इस बीजेपी और कांग्रेस ने जो हमें 70 साल की जो ये व्यवस्था दी है उसको हम पलट के रख दे और एक नई व्यवस्था खड़ी करें इस प्रदेश के अंदर, जिसकी जो समय की मांग है। हम लोगों ने इनको देख लिया है और ये गहलोत और वसुंधरा मिले हुए हैं। ये बात जो है वो पिछले 15 साल से हनुमान बेनीवाल साहब कह रहे हैं और वही बात जो है वो गहलोत ने पिछले दिनों कही कि मेरी सरकार जो है वो वसुंधरा ने बचाई थी। कहा कि नहीं कहा? कहा। ये हम सब लोगों के सामने है। इसलिए आप लोगों को जागने की जरूरत है, आप लोगों को अपना हौसला बढ़ाने की जरूरत है और पूरे के पूरे देश को और प्रदेश को ये बताने की जरूरत है कि राजस्थान के लोग अब जाग चुके हैं। राजस्थान के लोग अब सोए हुए नहीं हैं, वे भी अपने महापुरुषों को जानते हैं। और आज ये ऐतिहासिक और निर्णायक मौका इसलिए है क्योंकि हनुमान बेनीवाल साहब ने एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े चमकते हुए सितारे चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया है और एक ऐसा गठबंधन बनाया है जिसकी हमें सालों से इस प्रदेश के अंदर जरूरत थी। यहाँ पर काशीराम साहब ने संघर्ष किया लेकिन हम लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हमें पहुंचना था। लेकिन आज हमारे सामने ये विकल्प है और चंद्रशेखर साहब हमारे सामने हैं, हमारे सामने हनुमान बेनीवाल हैं। इसलिए आप लोगों को एकजुट होकर पूरी ताकत दिखानी है। ये वो इलाका है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो हमारे दलित भाई रोज जातिवाद का सामना करते हैं। आज हम लोगों ने इस इलाके के अंदर पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जितेंद्र मेघवाल और इंद्र मेघवाल का मामला हम लोगों के सामने था। उसके लिए सबसे ज्यादा लड़ने वाले कौन थे? चंद्रशेखर साहब और हनुमान बेनीवाल साहब। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस इलाके को एक नया सूरज दिखाइए, इस इलाके के अंदर जातिवाद की बेड़ियों को तोड़िए और एक नया विकल्प खड़ा करिए और बताइए कि हम लोग यहाँ एक नया सूरज और एक नया विकल्प खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए इस देश के अंदर संविधान को मजबूत करने के लिए आज मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस देश का संविधान खतरे में है। आज इस देश के अंदर आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के लोग तार तार करके रोज इस देश के संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी का एक नेता हेगड़े ने 2-3 साल पहले बयान दिया था कि हम लोग तो आए ही इसलिए हैं क्योंकि हम लोग संविधान को पलट सकें। इसलिए दोस्तों, जो लोग संविधान को अपना आदर्श मानते हैं, जो बाबा साहब को आदर्श मानते हैं, जो सर छोटू राम को आदर्श मानते हैं और जो हमारे महापुरुषों को आदर्श मानते हैं, उन लोगों को एकजुट होकर इस समय खड़ा होने की जरूरत है और इस बीजेपी और कांग्रेस को बताने की जरूरत है कि अब दलितों, पिछड़ों और किसानों के बेटे जो हैं वो दिल्ली जैसी जगहों पर, बड़ी बड़ी जैसी जगहों पर पढ़ रहे हैं और आपकी कुटिल साजिशों को समझते हैं और आपको जो है वो पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा और आपको चुनावी मुकाबले में परास्त किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जागिए और इस प्रदेश को एक नया सूरज दिखाइए। आप लोगों ने चंद्रशेखर साहब का एक लुक देखा होगा, उनकी बड़ी मूछें हैं। ये बड़ी मूछें जो हैं वो इतिहास के अंदर एक नई बात कहती हैं और उनकी मूछ की इज्जत इस समय आप लोगों को बचानी है। उनकी मूछ के ऊपर जो ताव है उस ताव को आप लोगों को बचाना है। बचाएंगे कि नहीं, एक बार बताइए दोस्तों। मैंने पिछले चुनाव का यहाँ आने से पहले रिकॉर्ड देखा। रिकॉर्ड में देखने को मिला कि 27,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को पिछले चुनाव में आप लोगों ने दिए। इस समय बहुजन समाज पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। लगातार हम देखते हैं कि हर बार वो 6 से ज्यादा सीटें जीतती है, 6 सीटें जीतती है और सारे के सारे उसके विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ऐसी बिकाऊ पार्टी को इस समय उसको सबक सिखाने की जरूरत है और हमारे नए नेता चंद्रशेखर आजाद साहब को हमें विकल्प मानने की जरूरत है। और हमें जो 27,000 वोट आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को दिए थे, वो 27 के 27,000 वोट इस समय किसे मिलने चाहिए, आप लोग बताइए। स्वाभाविक बात है कि हमारे नीले झंडे को मिलने चाहिए।
वो उमेदराम बेनीवाल साहब और इस गठबंधन को मिलने चाहिए। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस मौके को समझिए और इस बड़ी से सबसे बड़ी जीत जो है वो इस इलाके के अंदर उमेदराम बेनीवाल साहब को देकर आप लोग भेजिए। मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब और कांग्रेस के बीच में क्या अदावत थी। हम लोगों ने आरएसएस और बीजेपी की बात की। हम लोग जानते हैं कि इस इलाके के अंदर किसानों के एक सबसे बड़े विरोधी इस आरएसएस और बीजेपी ने यहाँ पे पाल के हमें दिया है, और वो है यहाँ के नेता कैलाश चौधरी। उन्होंने किसान आंदोलन के समय क्या बयान दिया था, क्या याद है आपको? उन्होंने कहा था कि जो किसान कड़कती ठंड के अंदर दिल्ली के अंदर बैठे थे, 1 साल वो लोग बैठे रहे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, उन लोगों के खिलाफ इस कैलाश चौधरी ने बयान दिया था कि ये लोग असली किसान नहीं है। आप लोग हैं क्या असली किसान? जो किसान इस देश के लिए लड़े, जिन्होंने मोदी को झुकाया, उसके खिलाफ ये आरएसएस और बीजेपी का गुलाम आदमी कहता है कि वो असली किसान नहीं है। इन लोगों को, आप लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। इन्हें ये बताने की जरूरत है कि जो लोग किसानों के वोटों से चुनकर संसद में जाते हैं, जो लोग किसानों के वोटों से चुनकर विधानसभा में जाते हैं, वो लोग किसानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। वे लोग लगातार किसानों और दलितों और मुसलमानों के खिलाफ इस पूरी व्यवस्था और इस देश के अंदर बयान देते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना है कि आप लोग जागिए। और ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस ने बाबा साहब को जो है वो कोई 40 साल तक भारत रत्न नहीं दिया था। आप लोगों को याद रखना चाहिए। जो लोग बाबा साहब को आदर्श मानते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि बाबा साहब की मृत्यु जो है, बाबा साहब का निर्वासन 1956 में हुआ, और 1956 से लेकर 1992 तक ये कांग्रेस के अंदर नेहरू प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देने के काबिल नहीं समझा। आज उस बात का बदला लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? गैर कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया। इसलिए दोस्तों, किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस सांपनाथ और नागनाथ हैं। इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। ये बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि इस देश के अंदर जो जाति जनगणना का मामला है, ये कांग्रेस की सरकार आज कह रही है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। अरे भाई, 5 साल तो आप लोग सरकार में थे ना। आप लोग 70 साल से भी सरकार में थे। आप लोग क्यों नहीं जागे? आप लोगों ने क्यों नहीं करवाया जाति जनगणना का काम? ये इन लोगों ने राजस्थान के अंदर ओबीसी आरक्षण सिर्फ 21% करके रखा है, उसको भी ये लोग 27% नहीं कर पाए। इसलिए इनकी बहकी हुई बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये है, इनको पहचानने की जरूरत है। और इस प्रदेश में हिंदी मीडियम के बच्चों का नहीं होगा, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि यदि ये मोर्चा आगे बढ़ा, ये मोर्चा कामयाब हुआ, और जो होगा किसी भी हाल में, तो प्रदेश की सारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। ये कैसी व्यवस्था है कि अमीर का आदमी दूसरी स्कूलों में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा? ये जो व्यवस्था है कि अमीरों के लिए अलग व्यवस्था और गरीबों के लिए अलग व्यवस्था, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है दोस्तों। और इस प्रदेश को एक नया सूरज दिखाने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि इस प्रदेश के लोग जाग चुके हैं और एक नए विकल्प और एक नए विकल्प की वो लोग तलाश में हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ सुना, बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग हनुमान बेनीवाल साहब को मजबूत करें, चंद्रशेखर आजाद साहब को मजबूत करें और लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करें, जो कि इस समय की मांग है और यही हमें करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन कीजिएगा। अपने बीच में अतिथियों के रूप में गिड़ा से पधारे पदम सिंह जी दांदल, खीम सिंह जी दांदल, सोनाराम जी मेघवाल सोहड़ा, सक्ताराम जी भील श्यामपुरा, दुर्ग सिंह जी सोलंकी श्यामपुरा, बरकत खान मुसलमान श्यामपुरा, प्रहलाद जी गोदारा, आप सबसे आग्रह रहेगा मंच पर अपनी तस्वीर लाए। उसी क्रम में अतिथियों के रूप में अपने बीच नया खरंटिया से पधारे वीर माराम जी रूखा नए आरएलपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और नैनाराम जी मेघवाल, गुनेसा राम जी मेघवाल, विष्णाराम जी पोटलिया,
गमडा राम जी मेघवाल पत्रकार, गफूर खान जी, अरब खान जी और बीके खान जी, पारस जी, आप सबका जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन। पनावड़ा प्रेम नगर से अपने बीच में पधारे रावता राम जी गोदारा, पीता राम जी सियाग, रत्ना राम जी खोड़, कालू राम जी सुतार, खेता राम जी सारण और हीरा राम जी गोदारा, आप सबका भी जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन। ग्राम पंचायत एमजी के तला से अपने बीच में पधारे श्रीमान गिरधारी राम जी जाखड़, प्रहलाद राम जी, रूपा राम जी, अर्जुन राम जी देवासी, आप सबका भी जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन। ढाकों की ढाणी रिसोली से अपने बीच में पधारे गंगा राम जी ढाका, हनुमान राम जी ढाका, बोमा राम जी ढाका, मांगीलाल जी ढाका, ये सब बीजेपी छोड़कर आज आरएलपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन कीजिएगा। मीरे खान जी मसाना, सांगरा नाडी, हासम गामसा सांगरा नाडी, सैन सिंह जी सांगरा नाडी से अपने बीच में पधारे हैं, इनका भी जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन। सूतला से अपने बीच में पधारे धन सिंह कसावा, लाकाराम जी माकड़, टिकू राम जी माकड़, असलाराम जी माकड़, मगेश सिंह महेसा, निबा की ढाणी से इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और बीजेपी छोड़ के जो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं करनाराम कुमावत भगवानपुरा, बंसीलाल जी, और कांग्रेस छोड़कर जो ज्वाइन करने जा रहे हैं राणा राम जी भील भगवानपुरा, रूपा राम जी कुमावत, अशोक पारस जी, राणा राम जी, गोविंद राम जी, गौतम राम जी, ओमा राम जी, इन सब का आरएलपी पार्टी में, इन सब का आरएलपी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। शीला नाडी से हमारे बीच में पधारे डाया राम जी प्रजापत, शीला नाडी, गोविंद जी प्रजापत, लूणा राम जी, रमेश कुमार जी, हुक्मा राम जी, संपा राम जी, चेना राम जी, जोरा राम जी, रूपा राम जी, गौतम जी, जोगा राम जी, केवल राम जी, इन सब का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और भाजपा जोड़कर आरएलपी ज्वाइनिंग करने जा रहे लापुंदड़ा से अपने बीच में आरएलपी टीम के कार्यकर्ता पधारे पदम सिंह जी इंदा तरले, जसवंत सिंह जी इंदा तरले, मग सिंह जी इंदा तरले, हुकम सिंह जी इंदा तरले, गोवर्धन सिंह जी पवार, रेवत सिंह जी भाटी, खेताराम जी लेगा, भोम सिंह जी इंदा, जबर सिंह जी सोहान, भोमाराम जी लेगा, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और रतेव पटाली नाडी और मदो की ठाणी से अपने बीच में ओकार सिंह जी भाटी जो बीजेपी छोड़कर आज का आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं, पठान खान जो कांग्रेस छोड़कर आज आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं, मकने खान कांग्रेस छोड़कर आरएलपी ज्वाइन करने हैं, बरकत खान कांग्रेस छोड़कर आरएलपी ज्वाइन करते हैं, और कालू राम जी महाराज बीजेपी से आरएलपी, सोहन लाल जी महाराज बीजेपी से आरएलपी, पूर्णमा राम जी कुमावत बसपा छोड़कर आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं, खेमा राम जी मेघवाल, नरू राम जी मेघवाल, रामा राम जी, प्रभुराम मानाराम जी मेघवाल, सतार्थ खान, हनी खान, यारू खान और साकर खान, ये सब आज आरएलपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इनका भी जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन। देवीलाल जी महाराज, माल सिंह जी भाटी, सत्यनारायण जी संत, लाल संत जी संत, पोखराज जी संत, देवाराम जी गुरु, जसराज जी प्रजापत और किशन लाल जी प्रजापत पूर्व सरपंच रतेव जो बीजेपी छोड़कर आज आरएलपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। शहर से अपने बीच में पधारे जो कांग्रेस छोड़कर आज आरएलपी ज्वाइन करने जाने वाले कार्यकर्ता श्रीमान सोना राम जी प्रजापत, पद्मा राम जी प्रजापत, भैरा राम जी मेघवाल, सोना राम जी मेघवाल, लाखा राम जी ब्राह्मण, विष्णा राम जी पूनिया, भैरा राम जी कुंदू और राजू राम जी संडक, ये सब आज बीजेपी छोड़कर आरएलपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इनका भी आप स्वागत अभिनंदन। और माइलो की ढाणी से अपने बीच में पधारे और थलेसों की ढाणी से जाग से अपने बीच में पधारे हैं श्रीमान बख्ता राम जी माइला, खेमा राम जी माइला, भगवाना राम जी माइला पूर्व उप सरपंच, सामा राम जी माइला, रूपा राम जी माइला, सरदारा राम जी सारण, भोमा राम जी माइला, लूबा राम जी माइला, गोदू राम जी माइला, करना राम जी लोल, मूला राम जी लोल, भिखा राम जी सेवर, बलवंत सिंह जी राजपूत, जोगा राम जी थोरी और रुगा राम जी गोरा हरगानी, ये सब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छोड़कर आज अपना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं, इनका भी जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन। पतासर से अपने बीच में पधारे उदय सिंह जी मूड, रेवत राम जी, भिखा राम जी, नरेश ढाका, मोना राम जी, विष्णा राम जी, राजू राम जी मूड, भवरा राम जी, आप सबका जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन। लापुंदड़ा से अपने बीच में पधारे हिंगलाज दान जी सारण, हेमदान जी सारण, जगदीश जी सारण, भवराराम जी सारण, आवड़दान जी सारण जो बीजेपी छोड़कर आरएलपी का दामन थाम रहे हैं, और उसी क्रम में रूपा राम जी मेघवाल, रामा राम जी मेघवाल, लाबू राम जी मेघवाल, सुरेश मेघवाल और नरेश जी कांग्रेस छोड़कर ये आरएलपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और लापुंदड़ा से पदम सिंह जी, लख सिंह जी, नग सिंह जी और हिंगलाज दान जी सारण जो सैदपुरा से अपने बीच में पधारे हैं, इनका भी स्वागत अभिनंदन। और उसी क्रम में केताराम जी गरक सणतरा, ईसा खान जी तेली सणतरा, भैराराम जी मेघवाल सणतरा, विष्णाराम जी मेघवाल, नगाराम जी भूकर, सोनाराम जी मेघवाल सोहड़ा, बागाराम जी मेघवाल, इलियास खान सणतरा, दीपक हरिजन सणतरा, गोरख खान जी, गोरखाराम जी मेघवाल रड़िया तालर, सुजाराम जी गरग सणतरा, शैतान सिंह जी पैतड़ गिड़ा, बख्तवर सिंह भाटी रिड़िया तालर, खेम सिंह दांदल गिड़ा, पदम सिंह दांदल गिड़ा, बरकत खां मुसलमान श्यामपुरा, सुजान भारती स्वामी गिड़ा, हीर भारती स्वामी गिड़ा, नरसिंह दान जी मेघवाल रड़िया तालर,
और जालाराम जी मेघवाल सोहड़ा, कानाराम जी मेघवाल सोहड़ा, जुगताराम जी मेघवाल सोहड़ा, पूराराम जी मेघवाल गिड़ा, करनाराम जी मेघवाल, सोकाराम जी मेघवाल सीबी, लूंबाराम जी मेघवाल सीबी, नेकू खां पन्नू सोहड़ा से हुकम सिंह श्यामपुरा, दुर्ग सिंह सोलंकी श्यामपुरा, सक्ताराम जी भील शिवपुरा, गोगलाराम जी भील, खेत सिंह जी बारटवंश गिड़ा, हीर सिंह जी राजपूत गिड़ा, जबर सिंह जी राजपूत गिड़ा, नरपत सिंह जी भाटे गिड़ा, स्वाई सिंह जी जांदल गिड़ा, मूलाराम जी दर्जी मानपुरा खारडा, देवाराम जी मेघवाल मानपुरा खारडा, मांगीलाल जी मेघवाल मानपुरा खारडा, बन्नाराम जी दर्जी मानपुरा खारडा, मोहनलाल जी दर्जी मानपुरा खारडा और अतिथियों के रूप में अपने बीच में पुरकाराम जी मेघवाल कांग्रेस छोड़कर आरएलपी का दामन थाम रहे परेऊ से पधारे हैं। समस्त कार्यकर्ताओं का जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन। हेलो, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ में मुकेश जी मेघवाल भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे। मुकेश जी मेघवाल भीम आर्मी बाड़मेर के जिला अध्यक्ष जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे और साथ ही स्वागत करेंगे ताराचंद जी मेघवाल एएसपी से जो दावेदारी जता रहे थे, पिछले कई दिनों से मेहनत और प्रयास भी कर रहे थे। ताराचंद जी मेघवाल, इनका भी पूरे पांडाल की तरफ से और मंच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। इनके साथ ही बाइतू से भीम आर्मी के अध्यक्ष खोजेंद्र जी मेघवाल और विधानसभा बाइतू के प्रभारी खोजेंद्र जी मेघवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही नगराज जी मेघवाल आईटी सेल प्रभारी भीम आर्मी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इनके साथ ही झुंझाराम जी मेघवाल भीम आर्मी अध्यक्ष गिड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूरी भीम आर्मी का जोरदार तालियों के साथ में एक बार स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा आदरणीय खमीज खान जी, जीएसएस अध्यक्ष रिचोली। आदरणीय खमीज खान जी, जीएसएस अध्यक्ष रिचोली, आप जोरदार तालियों से आदरणीय खमीज खान साहब का स्वागत करें। राम राम साहब, सलाम अलैकुम। जो गिड़ों भाई दो पाटो दियो जो भी भाई आया है सब कौम ने धन्यवाद। राम राम साहब। और जोरदार हमके जज्बो राखनो है बूथ माते वोट एक एक वोट लान देनो बूथ माते। और मैं पूरा मुसलमान भाई हैंगोरी हिम्मत हैंगोरी मदद लागे पर मैं पूरा मुसलमान रिसोड़ी लगा पूरी पाटो दी हमके मैं आगे ले आओ। आपकी मेहरबानी चाहिए, आप थोड़ी हिम्मत रखो तो मैं पूरा जज्बो मोल जाए। कम से कम 40,000 वोटों में ठोक दो लीड। और आप थोड़ी मेहरबानी राखन सब हाथ जोड़ो थोने और मोरी मेहनत में करो तो थोड़ा यही मदद करे पूरा हो जाओ काम। ठीक है, इतनी मेहरबानी करे। मैं खमीज को हाँ और रहीम को हमारा आती है, गपूर को आती है, शेरदीन आती है, सब पूरी टीम आती है। कोई फिक्री बात नहीं। मैं पूरा मुसलमान और मैं तो मीटिंग ही करा दी रिसोड़ी में कि 500 वता आदमी नहीं, कम से कम 2000 आदमी था। बायो ने इनको थोड़ा बायो ही थे मेहनत कर और हमके थोड़ी मेहरबानी कारण थे थोड़ा काम कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। हमारे बीच में भीम आर्मी बाड़मेर की पूरी टीम हमारे बीच में पहुंची। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में जवारा राम जी गोदारा, प्रहलाद राम जी गोदारा, जगमाल राम जी पोटलिया, मेरा राम जी गोदारा, मोटा राम जी मांझू, ये जो उम्मीदवार राम जी के ससुराल पक्ष से हैं, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में विराजमान आदरणीय अनवर अली जी रिचोली, आदरणीय अनवर अली जी रिचोली, आप आए और संस्कृत में अपना उद्बोधन दें। राम राम, जय माता दी साहब, भाइयों, बूढ़ों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और आरएलपी के ये रेला, भीम आर्मी का ये रेला देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हमने भी 30-32 साल एक बीजेपी के अंदर फिरता था मैं भी, मगर बीजेपी आड़ा और कांग्रेस आड़ा दोनों मिलके बहुत जुल्म ढाने लगे। एक बार वो सरकार, एक बार एक सरकार, ऐसा बोलते फिर कहते अब रिपीट होगी। राजस्थान के अंदर बोलता है ये रिवाज हो गए, रिपीट तो नहीं होगी मगर रिवाज जरूर होगा। रिवाज का मतलब हनुमान बेनीवाल
मुख्यमंत्री बनेगा। ये रिवाज मेरे को पसंद है और यही होगा। खासकर सब युवा साथियों और बूढ़ा बुजुर्गों और आशीर्वाद साइजे बहनों और भाइयों, ते ठान लो अगर ये मौका हनुमान बेनीवाल ने आपने देना है। खासकर सब सतीश कौम भेड़ी है, मगर जाट जाति को ये मान लेना चाहिए। अगर उसके पास में कोई खर्चा नहीं हो तो घर का खर्चा देके तुम हिम्मत रखो। मैं हमारे पाटोदी क्षेत्र से या रिसोली से अगर कोई मामडन भाई कैसा भी है मेरे उससे नहीं मिलेगा तो उम्मीदवार राम के वास्ते मैं उसका पग डालूंगा। तुम सब उम्मीदवार राम बनो, एक का काम नहीं है। एक शेर तो हनुमान बेनीवाल था और दूसरा शेर चंद्रशेखर आजाद है। अगर वो शेर कैसे बनेंगे तुम उसको साथ दोगे, तुम कंधा से कंधा मिला के उनका साथ दोगे। जो भाई किसी से नाराजगी है, किसी से कुछ भी है, मगर ये तीसरे मोर्चे की सरकार आने वाली 3 तारीख को हनुमान बेनीवाल सीएम का दावेदार पक्का है और सीएम बनेगा। ये मौका हाथ से मत खोना। देखो भाइयों, ये कांग्रेस वाले बहुत बेईमान हैं, ऐसा करता है किसी का हाथा जोड़ी करे